आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय तक पहुंचता है। वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4 भाग साइकिलिंग से तय करता है, यानी कि टोटल दूरी का 1/4 भाग साइकिल से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ बस द्वारा कुल दूरी का 1/2 भाग तय करता है। बस द्वारा कितना? टोटल दूरी का 1/2 भाग तय करता है। बाकी यानी शेष दूरी जो बच जाएगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल कर तय करेगा। इस व्यक्ति की औसत चाल क्या है, ये हम लोग को ज्ञात करना है। और औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे? औसत चाल का हम लोग का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो टोटल टाइम तो हम लोग के पास है, लेकिन टोटल दूरी कितना है ये यदि निकाल लेंगे तो हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम लोग इसको बेसिक नियम से बनाएंगे। ठीक है, अब टोटल दूरी का 1/4 भाग करना है और टोटल दूरी का 1/2 भाग, यानी दूरी को कुछ वैसा मानना होगा कि उसका 1/4 भाग भी किया जा सके और 1/2 भाग भी किया जा सके। तो क्या करेंगे? 1/4 में नीचे कितना? 4, और 1/2 में नीचे कितना? 2, यानी 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वही हम लोग का टोटल दूरी हो जाएगा। तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो टोटल दूरी को क्या मान लेंगे हम लोग? मानना है इसलिए मान लेंगे 4x, यानी कि 4x का 1/4 भाग किया जा सकता है और 1/2 भाग भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग करेंगे। टोटल टाइम कितना है? 2 घंटा, यानी कि अलग अलग टुकड़ा में यदि दूरी तय कर रहा है तो टोटल टाइम कितना लगना चाहिए? इसको 2 घंटे का समय लगना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? 15 किलोमीटर की रफ्तार से टोटल दूरी का 1/4 भाग तय करता है। तो टोटल दूरी कितना माने हम लोग? 4x। 4x का चौथाई भाग, यानी इसमें 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? x। यानी इस दूरी को किस चाल से तय करेगा? 15 के स्पीड से। तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा में चाल। चाल कितना? 15। ठीक, अब क्या बोल रहा है? 30 किलोमीटर की स्पीड से बस द्वारा टोटल दूरी का 1/2 भाग तय करता है। तो टोटल दूरी तो ये माने, तो 1/2 का मतलब आधा, तो 4x का आधा कितना हो जाएगा? 2x। और इस दूरी को किस स्पीड से तय कर रहा है? 30 के स्पीड से। तो समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा में चाल। चाल कितना? 30 हो गया, 30। अब क्या बोल रहा है? बाकी यानी शेष दूरी जो बचा हुआ है 5 की स्पीड से तय करेगा। तो टोटल दूरी 4x था, 4x में x दूरी तय किया, 2x दूरी तय किया, यानी टोटल 3x का दूरी तय कर लिया। 2x ये, 1x ये, 3x। तो 4x में से 3x घटा देंगे तो बचेगा x। और इस दूरी को किस रफ्तार से? इस रफ्तार से तय करेगा। तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटा में चाल। यानी कि अलग अलग समय जब लगा तो टोटल कितना समय लग जाएगा? टोटल समय के लिए जोड़ देंगे और ये खुद ही बोल रहा है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का। कर दिए बराबर 2। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 15 की रफ्तार से तय करने में समय इतना लगा, 30 की रफ्तार से समय इतना लगा और 5 की रफ्तार से समय इतना लगा। टोटल समय ये खुद बोल रहा है कि 2 घंटा लगना चाहिए। अब इसको हल करके x का मान निकाल लेंगे। तो 15, 30, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 15 से 30 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 से ऊपर गुना होगा 2x। 30 से 30 को काटेंगे, 1 बार में जाएगा तो 1 से गुना करेंगे, इसमें आएगा 2x। 5 से 30 6 बार में जाएगा, इसमें 6 से गुना होगा, आ जाएगा 6x। बराबर में कितना? 2। जोड़ेंगे 2, 4, 6, कितना हो गया? 2, 2, 4 और 4, 6, 10, यानी कि 10x बाई में 30 इज इक्वल टू 2। x का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? इस 30 को यहाँ से हटाएंगे, ऊपर में आ जाएगा, नीचे है तो इस 10 को यहाँ से हटाएंगे, वहां गुना में था तो यहाँ भाग में आ जाएगा। फायदा क्या होगा? 0 से 0 काट देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों को गुना करेंगे, x बराबर में आ गया 6। अब x बराबर 6 आ गया तो इसका मतलब टोटल दूरी कितना हो गया? 4 इंटू एक्स का मान, 6 4 का 24। ये तो हो गया टोटल दूरी, लेकिन निकालना क्या था? औसत गति यानी एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई में टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना? 2 घंटा। भाग दिए,
कितना आ जाएगा 12 दूना 24, यानी कि औसत चाल कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है। कितना, टोटल 30 घंटे का समय लगता है। यदि वह अपनी चाल में उसे 1/15वें हिस्से की कमी करता तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता। तो उसकी चाल क्या है? क्या बोल रहा है, अपनी चाल में 1/15 हिस्से की कमी करता। तो पहला और दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, चाल का अनुपात। 1/15 का मतलब क्या है, ये चाल का अनुपातिक मान है ना, यानी कि 1/15 कमी करना है। इसका मतलब हुआ कि 15 पहले उसका चाल था। चाल कितना था, अनुपात में चाल पहले 15 था, 15 में 1 का कमी कर देना है, तो नया चाल कितना हो जाएगा, अनुपात में 14 हो जाएगा। अब चाल का अनुपातिक मान तो ये आ गया। बोल क्या रहा है, ऐसा करने से उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उतने ही समय का मतलब यानी यहाँ टाइम क्या है, दोनों का टाइम सेम है। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, लेकिन टाइम बोल रहा है कि यहाँ सेम है। जब टाइम सेम होता है तो टाइम से कोई मतलब नहीं, स्पीड का ही अनुपातिक मान क्या हो जाएगा, दूरी का अनुपातिक मान। तो स्पीड का 15 14 है, तो दूरी का भी कितना हो जाएगा, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि 15 और 14 ही हो जाएगा। यानी कि उतने ही समय में क्या बोल रहा है, 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो यहाँ दूरी का अंतर निकाले, कितना आया 1, लेकिन ये कितना बोल रहा है, 10 किलोमीटर का कमी। तो यहाँ अनुपात में 1 का कमी आया, जबकि बोल रहा है कि 10 का कमी है, तो 1 का मान 10 हो जाएगा। तो एक्चुअल में दूरी कितना था, कब का, पहले का दूरी निकालेंगे हम लोग, क्योंकि ये समय कब का है, पहले वाले चाल से। तो पहला वाला चाल हम लोग का कौन है, ये, इसलिए पहला वाला दूरी यानी 15 का मान निकालेंगे, यही हम लोग का दूरी आएगा। क्योंकि ये 14 कब का है, बाद का, जो 10 किलोमीटर का कमी हुआ। तो 15 का मान निकालेंगे, 1 का मान 10, तो 15 का मान कितना, 150। यानी कि 150 किलोमीटर का दूरी तय करने में 30 घंटे का समय लगता था। बोला चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी ये और समय कितना, 30 घंटा दे ही रहा था। भाग देंगे, 0 से 0 गया, 3 पचे 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 पचे 15, कट जाएगा 5 बार में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। अब बोल रहा है कि एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे ही निकला, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा अपने सामान्य गति के 5/6 भाग पर पूरा किया। बाकी दूरी को अपनी सामान्य गति का, यानी जितना उसका पहले स्पीड था, उस गति का 6/5 पर पूरा किया। तो उस दिन देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचेगा। यानी जिस दूरी को ये 7 बजे निकल कर 8:30 बजे यानी 1.5 घंटे में पूरा करता था, उसी दूरी को अब क्या कर रहा है, 2 टुकड़े में तय कर रहा है, जिसमें दूरी का कुछ हिस्सा और स्पीड के कुछ भाग से तय किया जा रहा था। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि टाइम क्या लग रहा था। पहले 7 बजे निकलता है और 8:30 बजे पहुंच जाता है। 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, कब, जब 7 बजे निकलता है तब। यानी कितना घंटा लगा उसको, 1 घंटा 30 मिनट। और 1 घंटा 30 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। क्या लिखेंगे हम लोग, 1.5 घंटा, यानी कि 1.1/2। और इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 1 3, 3/2। 1.5 घंटा इसलिए लिखा गया कि 1 घंटा और 30 मिनट को यदि हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 30 दूना 60, तब भी इतना ही आएगा, 1.1/2, और इसको लिखेंगे तो 3/2। ऐसे आप डायरेक्ट 1.5 घंटा लिख सकते हैं, आपका समय बचेगा। अब ये क्या आ गया, हम लोग का समय आ गया।
हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता क्या है। समय बराबर होता है डिस्टेंस बाई में क्या, स्पीड, दूरी बटा में चार्ज। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 3/2। समय तो हम लोग का यही आया है, लेकिन इसको अब क्या करना है हम लोग को, ये पूरा का पूरा दूरी बना देना है और इसको हम लोग को चाल बनाना है, तभी ये आसानी से बनेगा, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा। अब क्या करेंगे, जो जो बोल रहा है वो हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरी बोल रहा है 7 बजे निकलता है, यानी कि अब एक बार न तय करके दूरी को बोल रहा है कि अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है, लेकिन उसने दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी का कितना हिस्सा, 5वां हिस्सा, यानी दूरी ऐसा होना चाहिए जिसका 5वां भाग निकाला जा सके। 5वां भाग का मतलब जिसमें 5 से भाग लग सके। 5वां भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, 1/5, यानी 5 से उसको डिवाइड हम लोग कर सके। जबकि दूरी तो यहाँ 3 है, तो 3 में तो 5 से भाग लगेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग खुद से वैसा करेंगे कि 5 से भाग लग सके। तो 5वां भाग का मतलब 5 से भाग लग सके, यानी इसमें 5 हम लोग को दिखना चाहिए। तो 5 नहीं है तो 5 शामिल करेंगे। अब जब 5 शामिल कर लिए, अपने मन से 5 से गुना किए, तो जो अपने मन से 5 से गुना किए ताकि 5 से कट जाए, इसके कारण नीचे भी हम लोग को 5 से गुना करना पड़ेगा। ये तो हो गया दूरी का बात। अब क्या बोल रहा है, अपने सामान्य गति के 5/6 भाग पर पूरा किया, यानी कि जो स्पीड उसका रहा होगा उसका 5/6 भाग करना है। तो 5/6 भाग का मतलब 6 से भाग लगना चाहिए, किसमें, गति में। और यहाँ हम लोग का स्पीड क्या है, स्पीड ये चल रहा है ना, तो स्पीड में यहाँ 2 है और 5 है। अब भाग देना है 6 से, तो 6 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अब 6 से भाग लग जाए उसके लिए यहाँ 6 तो दिखना चाहिए, यानी 6 दिखने के लिए 6 यहाँ गुना करेंगे। लेकिन ये क्या किए हम लोग, खुद से गुना कर दिए, और खुद से जो काम एक के साथ करेंगे दूसरे के साथ भी करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर भी 6 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, बाकी दूरी को अपनी सामान्य गति का 6/5 पर पूरा करता है। सामान्य गति का 6/5, यानी कि गति में 5 से भाग लग जाना चाहिए, तब ना हम लोग गति का 6/5 निकालेंगे। गति का 6/5 निकालने का मतलब है कि उसमें 5 से भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बटा में है और 5 यहाँ है तो 5 से भाग लग जाएगा। यानी कि अब यदि फाइनल इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15 छक्का 90, टोटल कितना आ गया 90। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 छक 60। यानी हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का दूरी था और ये हम लोग का स्पीड था। कब, जब 7 बजे निकलता था और 7 साढ़े 8 बजे ऑफिस पहुंच जाता था तब का। उस समय दूरी कितना रहा होगा, 90, और स्पीड कितना रहा होगा, 60। ये हम लोग का काल्पनिक तौर पर यानी अनुपातिक मान ऐसा है, एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता है कि कितना था। ये अनुपातिक मान आया ताकि हम लोग एक्यूरेट बाद वाले का समय निकाल लें। अब दूरी टोटल कितना हो गया हम लोग का, 90, स्पीड कितना हो गया, 60। यानी पहले दूरी 90 था और स्पीड कितना था उसका, 60। अब फिर से हम लोग चलेंगे जैसे जैसे टुकड़ा में करने के लिए बोल रहा था, यानी कि अभी तक हम लोग का दूरी और पहले वाला स्पीड आ चुका है। अब यहां से पढ़ेंगे, उसने दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी का 5वां हिस्सा, दूरी कितना है, यहाँ क्या लिखे हम लोग, दूरी ना, तो दूरी कितना है, टोटल 90 आया, तो टोटल 90 का 5वां हिस्सा, तो 90 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 90 में 5 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, निकालना टाइम ना, तो समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी का 5वां हिस्सा, टोटल दूरी का 5वां हिस्सा दूरी ये आ गया। किस गति से, बोल रहा 5/6 की गति से। तो टोटल स्पीड कितना था, 60, और 60 का 5/6 निकालिए, 60 का 5/6 निकाला जाएगा तो 6 दहिए 60, गुना हो जाएगा 50 से, तो आ जाएगा ये हम लोग का 50। कैसे निकाल ही देते हैं, टोटल स्पीड कितना, 60, गति का 5/6, यानी कि 60 का 5/6 भाग देंगे 10, 10 बचे 50, आ गया 50। ये हो गया हम लोग का क्या, दूरी का 5वां हिस्सा में इस स्पीड से चला टाइम, यानी T1 आ गया।
अब क्या बोल रहा है, बाकी दूरी मतलब टोटल दूरी 90 था, 90 में 18 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया तो बचा कितना, 72 किलोमीटर का दूरी। इसमें समय कितना लगा, तो बोला किस गति से, गति का 6/5 पर पूरा करता है। तो गति कितना था, गति था 60, यही ना 60 है, 60 का 6/5 भाग देंगे 12×5 60, 12×6 72। किस गति से, 72 की गति से। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, क्योंकि मेन तो निकालना टाइम, तो 2t कितना हो जाएगा। ऐसे आप इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानिए कि क्या निकाल रहे हैं आप, आपको समय निकालना। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। काट दीजिए, यहाँ 72 से 72 गया, 1 आएगा। इसको काटेंगे कितना होगा, 25 दूना 50, 9 दूना 18। ये तो हो गया कितना हम लोग का, 1 घंटा सीधा सीधा। कितना हो गया, 1 घंटा, 1 घंटा हो गया। लेकिन ये क्या 9/25, और 9/25 का मतलब कितना घंटा, ये निकालना होगा। तो निकाल लीजिए, 9/25 घंटा है। घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करना होगा। तो 50 25, 12×5 60, गुना करेंगे 12×98, 12×9 108, बचा 2, 5 बचा, 5 दूना 10, अब 5 एकम 5, यानी 21 दशमलव कुछ करके क्या आएगा हम लोग का मिनट में, दशमलव वाला छोड़ देंगे हम लोग और 21 मिनट को लिख लेंगे। यानी कह सकते हैं कि 1 घंटा 21 मिनट लगभग समय लगेगा, लगभग, न कि एक्यूरेट। तो चला था कितने बजे, 7 बजे, चला था 7 बजे, 1 घंटा 21 मिनट लगभग समय लगा। तो 1 घंटा और 21 मिनट को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8:21 पर क्या होगा, वो अपने ऑफिस पहुंच जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुबह 8:21 में वो ऑफिस पहुंच जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना शुरू करता है, लेकिन कब, एक साथ ही शुरू करता है। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गणना करके बताइए, यानी ज्ञात कीजिए कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की। सबसे पहले क्या बोल रहा है, चोर पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। मान लीजिए कि यहाँ पुलिस है, तो चोर इससे कितना, 400 मीटर आगे होगा। चोर कहाँ है, 400 मीटर आगे, यानी ये कितना मीटर है, 400 मीटर का दूरी है। बोला चोर भागना और पुलिस पीछा करना शुरू करता है, यानी कि पुलिस यहाँ से चोर का पीछा करना शुरू करेगा, यहाँ से दौड़ाएगा पुलिस को, ये चोर को, और चोर यहाँ से भागना शुरू करेगा। कहीं ना कहीं चोर को पुलिस पकड़ लेगा। मान लीजिए कि चोर यहाँ पकड़ा गया। अब जब चोर यहाँ पकड़ा गया तो चोर तो भागना यहाँ से शुरू किया, यानी एक्चुअल में चोर यदि दूरी तय कर रहा है तो यहाँ से यहीं तक आएगा। यदि चोर यहाँ पकड़ा गया तो चोर यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय किया, लेकिन पुलिस तो यहाँ से पीछा कर रहा है, पुलिस यहाँ से पीछा कर रहा है, तो पुलिस को यहाँ से दौड़ना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए। यानी चोर को यदि पकड़ना होगा तो पुलिस यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो मान लीजिए ये x किलोमीटर का दूरी है, ऐसे इसमें x का कोई रोल नहीं है, सिर्फ माना जा रहा है। तो पुलिस ने कितना दूरी तय किया, पुलिस को यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करना पड़ा, जबकि चोर को यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी चोर और पुलिस दोनों तय करता है। तो पुलिस को कितना दूरी ज्यादा तय करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है पुलिस को एक्स्ट्रा तय करना पड़ा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा 400 मीटर का दूरी ज्यादा तय करना पड़ा। तो दोनों के समय कितना है, एक ही समय में, दोनों एक ही समय में, चोर यहाँ से भागना शुरू करता है और पुलिस यहाँ से पीछा करना शुरू करता है, यानी एक ही समय में पुलिस यहाँ से यहाँ पहुंचता है और चोर यहाँ से यहाँ। तो समय तो एक ही लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, पुलिस ज्यादा दूरी तय कर रहा है। कितना दूरी,
चोर के द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में पुलिस 400 किलोमीटर का दूरी ज्यादा तय कर रहा है, क्योंकि पुलिस यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और चोर को यहाँ से यही पहुंचना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? लिखेंगे पुलिस और चोर। सबसे पहले स्पीड दिया है तो स्पीड को लिख लेंगे। स्पीड कितना है? चोर का स्पीड 10 है, पुलिस का स्पीड 15 है। फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में क्या? टाइम। लेकिन क्या बोल रहा है कि एक ही साथ दोनों चलना स्टार्ट किए थे, इसका मतलब कि समय सेम है। जब समय सेम है तो स्पीड का अनुपातिक मान ही डिस्टेंस का अनुपातिक मान होगा, यानी डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? अनुपातिक मान 15-10। तो हम लोग कह सकते हैं कि पुलिस के द्वारा तय किया गया दूरी का अनुपातिक मान ये है और चोर का ये है। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर कितना निकालेंगे तो 5 आएगा। अंतर कितना? 5। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं ग्राफ के अनुसार कि चोर यहाँ से यहाँ तक आता है और पुलिस यहाँ से यहाँ तक, यानी पुलिस को 400 किलोमीटर का दूरी, 400 किलोमीटर नहीं मीटर है, मीटर का दूरी ज्यादा तय करना पड़ा। तो क्या करेंगे? यहाँ 400, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर 400, अनुपात में 5 काट देंगे। 5 एकम 5, 5 अठे 40। 1 का मान 80। क्या बोल रहा है? पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की? चोर द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी का अनुपातिक मान कितना है? 10, यानी 10 का मान कितना होगा? 1 का मान 80, तो 10 का मान कितना? 80 से गुना कर देंगे। 800 किसमें था? मीटर में था, तो 800 मीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो गया? 800 मीटर। चोर जहाँ खड़ा था वहां से जहाँ जिस स्थान पर पकड़ा गया वहां से 800 मीटर की दूरी पर पकड़ा गया चोर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 800 मीटर।